एक्चुअल में समुद्र मंथन हुआ क्यों था? देवताओं की जो शक्ति वापस चली गई थी, देवताओं की जो शक्ति क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी ऋषि दुर्वासा के कारण, उनके श्राप के कारण। तो क्या हुआ था उन ऋषि के कारण, एक बार वो क्या थे, वो शिव जी शिवलोक से होकर आ रहे थे। वहां पर उनको इंद्रदेव मिले। अब इंद्रदेव के पास है ऐरावत हाथी। इंद्रदेव को, आपने इंद्रदेव के बारे में हमेशा कहानियां सुनी होंगी कि उन्हें अपनी शक्ति का हमेशा से ही गुमान रहता है। उन्हें लगता है कि वो स्वर्ग के राजा हैं, उनके पास पूरा इंद्रलोक है, पूरा स्वर्ग वो संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी शक्तियों का गुमान हो गया था, उन्हें बहुत ज्यादा अहम हो गया था, हम आप ये कह सकते हैं। तो उन्हें ऋषि ने क्या किया, ऋषिवर ने शिवलोक से लाई हुई माला इंद्रदेव को दी, भेंट स्वरूप दी कि आप ये माला ले लीजिए। लेकिन इंद्रदेव में अहम इतना था, उन्होंने ऋषिदेव से माला तो ले ली, और उन्होंने वो माला लेकर अपने, उनके पास एक हाथी होता ना, ऐरावत हाथी, जिसपे इंद्रदेव सवारी सवारी करते हैं, उन्होंने वो माला ऐरावत को पहना दी। और जब वो ऐरावत को माला पहना दी, अब जितना भी देखिए, ऐरावत माना इंद्र की सवारी है, लेकिन ऐरावत बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ही ताकतवर है। ऐरावत ने उस माला को निकाल कर फेंक दिया, अपनी सूंड से निकाल कर फेंक दिया। अब ऋषि को ऐसा लगा कि आपने शिव द्वारा दी गई माला का अपमान किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपको जिन शक्तियों पे गुमान है ना, आपको जिन शक्तियों के ऊपर इतना अहम है, जिसके कारण आपने ये सब कुछ किया है, वो आपकी क्षीण हो जाएंगी। और ये सब सुनने के बाद सारे के सारे जो इंद्रदेव ऐसे ही बहुत ही जल्दी, एक होता है ना, परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और शक्तियां खत्म होते ही क्या होता है कि हमेशा से वैसा होता था कि जैसे शक्तियां खत्म होती थी, जो असुर होते थे देवताओं पे युद्ध कर देते थे, और देवताओं, सारे देवता हाहाकार करने लगे। तो इंद्रदेव को और सारे देवताओं को ऐसा लगा कि हमें इस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, कि हमें श्राप लग गया है, अब असुर हम पे आक्रमण करेंगे, असुर के आक्रमण करने के बाद हमारा का सारा स्वर्ग चला जाएगा, पूरा का पूरा देवलोक खो देंगे हम। तो इंद्रदेव सबसे पहले परेशान हो गए, ब्रह्मा के पास गए। ठीक है, उसके बाद वो विष्णु, ब्रह्मा जी के कहने से वो विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो गया है, अब हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, असुर हमारे लोक पर कब्जा कर रहे हैं, हम कैसे अपने आप को बचाएं प्रभु, हमारी शक्तियों को हम कैसे वापस लेकर आए। तब आपको पता है समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? समुद्र के अंदर हुआ था। और समुद्र के अंदर वास किसका है? साक्षात महाविष्णु का। क्षीर सागर तो के अंदर ये बात। क्षीर सागर, तो क्षीर सागर में ही, तो क्या हुआ, विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आपको इस सब के लिए एक समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो उन्होंने, विष्णु जी ने, विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ लिखता तो ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने कहा कि आप विष्णु जी से पूछिए, लेकिन ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, या ब्रह्मा जी ने उस चीज का सोल्यूशन ना लिखा हो। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब देवताओं की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि वो अकेले समुद्र मंथन भी नहीं कर सकते थे। कि समवेत, आपको पता है कि आपको एक वासुकी नाग को लेकर पर्वत को मथना है, समुद्र को मथना है, वहां से फिर अमृत निकलेगा, वो ग्रहण करना, उससे पहले बहुत सी चीजें निकलेंगी। लेकिन देवताओं ने कहा कि हमें इसके लिए अब हम क्या करें, कि हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि हम अकेले तो, इतनी इतनी शक्ति अब हमें बची ही नहीं है कि हम समुद्र मंथन अकेले कर सके। यही कारण है, आपने शायद, मैंने भी, आपने और बचपन से कई लोगों के मन में ये कभी ख्याल आया क्या कि समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों ही क्यों थे? सिर्फ अगर समुद्र मंथन में अमृत ही निकलना था, देवताओं के लिए ही सारे कार्य होना था, तो देवताओं ने आपस में क्यों नहीं कर लिया? जी क्योंकि जी उन्हें जी। कहीं शक्ति की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं उनको ताकत की आवश्यकता थी, जो उनकी क्षीण होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, मैं कहना चाहूंगी। तो इसलिए वो फिर असुरों का उन्होंने सहयोग लिया, कि उन्हें कन्विंस किया कि इससे समुद्र मंथन से ऐसे ऐसे चीजें निकलेंगी, हम आपस में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी होगा। तो इस ऐसा करके पूरा का पूरा समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन के दौरान ही सबसे पहले जो चीज निकली, जब अब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, सबसे पहली चीज निकली थी, वो था हलाहल विष। एक ऐसा विष जिसकी मात्र स्मेल से, मतलब जिसकी खुशबू से ही पूरा का पूरा संसार, एक कड़वाहट सी आ गई थी। पशु पक्षी पेड़ पौधे अपने आप खत्म होने लगे थे, पशु पक्षी बेहोश होने लगे थे, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरने लगी थी। मतलब वो जहर इतना जहरीला था, वो हलाहल विष इतना जहरीला था कि अगर वो थोड़ी, उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पृथ्वी पर गिरती ना, तो पृथ्वी तबाह हो जाती।
तो देवताओं ने फिर सोचा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अब हम इतनी बड़ी समस्या में तो फंस गए हैं। समुद्र मंथन तो हमने कर लिया है, लेकिन समुद्र मंथन से ये जो जहर निकला है, इसका इसका हम क्या करें? हम इसको पृथ्वी पर रख भी नहीं सकते हैं कहीं, क्योंकि इसको रखेंगे तो हर जगह चीजें नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। मैंने जैसे कहा ना कि उसकी इतनी ज्यादा स्मेल थी कि उस स्मेल से ही सब चीजें अपने आप खत्म हो रही थी। तो फिर विष्णु जी ने उनको सलाह दी कि इस हलाहल विष को पीने का, या इस हलाहल विष का सोल्यूशन सिर्फ एक ही के पास है। वो है हमारे देवादिदेव महादेव, जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी से लेकर जीव जंतु से लेकर हर चीज का अंत सिर्फ शिव ही है, और इस हलाहल विष का अंत भी साक्षात शिव ही करेंगे। तो सभी देवता प्रार्थना करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को बोलते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या आन पड़ी है। हम समुद्र मंथन से कहीं ना कहीं अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन उससे जो हलाहल विष निकला है उससे सारी की सारी पृथ्वी नष्ट हो रही है। जीव जंतु परेशान हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, और हमें यार इस समस्या का समाधान आपसे चाहिए। तो हमारे शिव जी इतने भोले हैं, इतने ही ज्यादा भोले हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसकी बूंद पृथ्वी पर भी गिरी तो सब नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इस पूरे के पूरे विश्व का पान मैं करूं। तो उन्होंने इस पूरी की, अब देखो बात करते हैं मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। शिव जी इतने मतलब इतना ज्यादा कोई कैसे कृपालु हो सकता है कि हर समस्या को इतनी मतलब खुद पे लेके सॉल्व कर देते हैं। वो किसी और पे समस्या आने भी नहीं देते हैं, वो अपने भक्तों के साथ भी ऐसे करते हैं। कई बार लगता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन आपको क्या पता, भगवान ने आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी करके छोड़ा है आपके पास। हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, हमें लगता है कि भगवान इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी आपने, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके पास इतना सारा कुछ, आपके साथ इतना बुरा होने वाला था, उन्होंने कहीं ना कहीं चुटकी भर दुख देकर आपकी सारी चिंताएं हर ली हैं। तो सेम वही उस टाइम महाशिव ने किया। उन्होंने उस हला विष को, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो उस विष को अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके शरीर को भी पीड़ा होगी। तो उन्होंने जब वो उस विष का पान किया ना, उनको उन्होंने उस विष को अपने कंठ तक ही रोक दिया, जिस कारण उनको नीलकंठ कहते हैं। उन उस विष के कारण, क्योंकि विष जहरीला होता है। और आपने देखा होगा कभी भी, अगर आपको आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी सांप काटता है या कोई बंदा जहर खाता है ना, तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी नीली होने लगती है, वो एरिया नीला हो जाता है, क्योंकि जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है। तो उससे क्या हुआ कि शिव जी का पूरा कंठ नीला हो गया, जिस कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा।